साउथ अफ्रीका वालों, बस करो यार, हद होती है चूक करने की भी। अब और सहन नहीं होता यार। क्या 7 वर्ल्ड कप के बाद भी आपका पेट नहीं भरा जो कल भी चोक करना नहीं भूले? और ये कल के मैच में ये तो साफ हो गया कि एक बार को सूरज पश्चिम से निकल सकता है, गंजा कंघी कर सकता है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले चोक करना नहीं भूल सकते। अब मेरी आईसीसी से यही गुजारिश है कि चोकिंग का ही कोई मेडल रख दीजिए, क्योंकि ट्रॉफी जीतना तो साउथ अफ्रीका के बस में नहीं है। अब क्या ही बोलूं यार, पूरा वर्ल्ड कप 400 रन बोर्ड पर लगाते रहे, लेकिन जब असल में रनों की जरूरत थी तो 200 भी गिरते पड़ते पहुंचे। इस बार दिल से ये चाहत थी कि साउथ अफ्रीका फाइनल खेले, लेकिन नहीं, इन्होंने तो कसम खा रखी है कि बड़े मैच में बैटिंग अच्छी करनी ही नहीं है, और अगर कर भी दे तो बॉलिंग में ढील दे देनी है। अगर फिर वहाँ भी कोई जीत का चांस हो तो इन्होंने फिर कैचेस ड्रॉप करने हैं। अब आदमी दोषी कहे भी तो किसे कहे, आप बेसिक्स भी ठीक से नहीं रखोगे तो कहाँ से जीत पाओगे भाई। और सच कहूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका हारा है, वो भी एक अच्छी फाइट देने के बावजूद, लेकिन अपनी मूर्खता से प्रेशर रिलीज करके। अब देखिए, स्कोर कार्ड तो आपको मैच का स्कोर दिखाई देगा और उस प्लेयर का नाम दिखा देगा जो कल का मैच खेला, लेकिन किसने क्या कबाड़ा किया, किसने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, वो नहीं बताएगा। लेकिन घबराइए मत, उसके लिए हम है ना। पूरी बारीकी से इस मैच का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि साउथ अफ्रीका कहाँ हारा और क्या बेहतर हो सकता था। देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी थी, क्योंकि तेम्बा टॉस जीत चुके थे और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बैटिंग भी ले ली थी। अब उनका काम बस इतना ही था इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि परफॉर्म तो इनसे होता नहीं है, बॉलिंग इन्हें आते नहीं है, बैटिंग में मन लगता नहीं है। तो साउथ अफ्रीका खेल रहा था सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ, जिसमें बल्लेबाज थे सिर्फ 5। एक थे मार्को जॉनसन, जिनका कोई भरोसा नहीं, और आगे सारे बॉलर्स। भाई अगर आपके 7 नंबर पर है ही जॉनसन, तो नीचे तो बचा ही कुछ नहीं है। अब ले देकर के जरूरत थी ऊपर वालों को विस्फोट करने की, लेकिन तेम्बा का कल भी मूड नहीं था, ये जनाब 0 पर निकल पड़े। क्विंटन डिकॉक का भले ही ये सेकंड लास्ट चांस हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसी को लास्ट बनाना प्रेफर किया, और उनका आखिरी ओडीआई यादगार हो, ऐसा कुछ चमत्कारी नहीं हुआ इनसे। बैटिंग तो ऐसी घटिया हो रही थी कि नेपाल की टीम भी इनसे अच्छा स्टार्ट कर सकती थी। मतलब 7 ओवर हो चुके हैं और रन आपने बनाए हैं 8, वो भी रो रो कर, जिसमें 2 विकेट भी गवा दिए। यार पिच इतनी भी अनप्लेबल नहीं थी कि आपसे बैट भी टच ना हो। साउथ अफ्रीका को पहली बाउंड्री लगाते लगाते ही 9 ओवर लग गए। जितना प्रेशर लेकर के ये खेल रहे थे ऐसा होना भी था, और 12 ओवर में 24 पर 4 जब कोई टीम हो जाए तो ऐसा नहीं कि उस पर हार की मोहर लग जाती है। अगर दमखम हो, इंटेंट हो, कमबैक का जज्बा हो और जीत की इच्छा हो, तो यहाँ से भी कमाल हो सकता है। अब ऐसे ही 2 कमाल के खिलाड़ी थे क्रीज पर, क्लासन और मिलर। वैसे तो उनका रोल फिनिशिंग का था, लेकिन कल सारा दारोमदार इन्हीं दोनों पर था। आखिरी पेड़ था ये प्रॉपर बैट्समैन का। अब रिवील भी नहीं करना था, वो भी अपना विकेट बचाकर रन भी बनाने थे और गति भी बढ़ानी थी, लेकिन यहाँ दाद देनी होगी इन दोनों की। कोशिश तो पूरी की इन्होंने साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने की। 95 रनों की पार्टनरशिप भी लगा डाली। क्लासन तो अभी अपने पर आ ही रहे थे कि तभी ट्रेविस हेड ने उन्हें बोल्ड कर दिया। ये झटका साउथ अफ्रीका को बहुत महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि क्लासन का 30 ओवर में ये आउट होना मतलब कम से कम 100 रनों का नुकसान। एक जॉनसन भी प्रेशर झेल न सके और पहली गेंद पर निपट गए। इसने बड़ा गहरा आघात किया प्रोडीज पर, क्योंकि अगर यहाँ 30-35 का एक कैमियो भी खेल जाते तो बात बन जाती। एक बार फिर साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ा गई। 119 पर 6 साफ साफ जनाजा उठ रहा था फाइनल्स की होप्स का, और ये सब एक छोर से देख रहे थे डेविड मिलर। मिलर को जरूरत थी सिर्फ एक पार्टनर की, क्योंकि अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अब आए 23 वर्षीय जोराल कोएट्चे। बहुत गजब का कंपोजर दिखाया कल इन्होंने, जितना हो सका पूरा जोर लगाया और बेशकीमती 19 रन बनाए, और डेविड मिलर ने चीजें हाथ में ली। सच कहूँ तो जैसे कीचड़ में होने के बावजूद कमल का फूल बिल्कुल निर्मल निर्लिप्त होता है, ठीक वैसे ही इस टीम में डेविड मिलर चोकर से घिरे होने के बावजूद खुद कभी चोक नहीं की। चाहे 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का 18 गेंद में 49 हो, या कल अपने नेचुरल गेम को स्लो करके समय की नजाकत को देख करके अकेले ही लड़ाई लड़नी हो, बिल्कुल एक फाइटिंग सेंचुरी जड़ दी। इनका 101 रन ही वो कारण था जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को थोड़ा फाइट करने वाला स्कोर मिला। मिलर की पारी में आए 8 चौके और 6 छक्के किसी मरहम की तरह डगआउट और फैंस को सुकून दे रहे थे, लेकिन 3 ओवर पहले इनका आउट होना साउथ अफ्रीका के 30 रन और कम कर गया, क्योंकि अब करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, नीचे कोई खिलाड़ी नहीं बचा था, और 212 पर साउथ अफ्रीका की बैटिंग का द एंड हो गया। डेविड मिलर के लिए रिस्पेक्ट 100 गुना बढ़ गई। वही ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वही 213 का लक्ष्य। यादें तो 1999 वाली ही थी, बस फर्क इतना था कि चेज ऑस्ट्रेलिया को करना था, बाकी साउथ अफ्रीका की हरकतें वैसी ही थी। अंदर ही अंदर सब जानते थे कि स्कोर द माइटी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी नहीं था, और शुरुआती विकेट्स लिए बिना कुछ नहीं होना था। अफ्रीका को यहाँ जरूरत थी एक चमत्कारी ओपनिंग स्पेल की, जो बदकिस्मती से नहीं आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट बड़ा खरारा था। ये भी आते ही शुरू हो गए। डेविड वार्नर के हवाई फायर और ट्रेविस हेड के क्रिस्पी शॉट ने जो डिमोटिवेट किया था साउथ अफ्रीका को, उसने 6 ओवरों में ही मैच निपटा दिया। मैच 6 ओवर में 60 रन बोर्ड पर लगा दिए। अगर मैच का आइडिया मात्र लेना हो तो सिर्फ पहले 6 ओवर ही काफी बयां करने के लिए। साउथ अफ्रीका का स्कोर महज 8 था, ऑस्ट्रेलिया का 60 था।
जिसमें रबाडा को एक ही ओवर में कुल 21 रन भी शामिल थे। लेकिन यहाँ तारीफ बनती है मार्करम की, जिन्हें मजबूरी में गेंद दे दी तिम्बा ने, लेकिन उन्होंने पहली बॉल पर वार्नर के स्टंप को काट फेंके। यहाँ अगला ओवर रबाडा को देकर जिगरा फिर दिखाया कप्तान ने और विकेट भी मिला मार्श का। भाई आपके लिए कोई भी हो, लेकिन हुसैन ने जो कल कैच लिया वो मेरे लिए तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। इन जनाब ने बिल्कुल अविश्वसनीय इम्पॉसिबल सा कैच सुपरमैन स्टाइल में लपक लिया। अगले 4 ओवर में केवल 14 रन। यह बहुत अच्छा मौका था कमबैक का। अगले कुछ ओवर गजब का प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की गेंदबाजों ने, लेकिन ट्रेविस हेड काम आने वाले थे। तेज तर्रार 62 रन ठोक ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सहजता से जीत की ओर ले चले थे। लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका का एक ही ओवर में स्मिथ और हेड के कैच छुड़वाना अपने पाव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। और तो शुक्र है केशव महाराज ने भी पहली गेंद पर हेड को एक शानदार बोल्ड कर और ट्विस्ट ला दिया। अब स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन ने पकाना शुरू किया, लेकिन शमसी के जाल में लाबुशेन फंसे और साउथ अफ्रीकन गेंदबाज फिर चीजें बदलने लगे। भाई साहब मैक्सवेल जब बोल्ड हुए ना, क्राउड झूम उठा। शमसी का जादू फिर चल गया और अब ऑस्ट्रेलिया 137 पर 5 था। इंग्लिश की पारी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसी की बदौलत प्रेशर कुछ हद तक कम हुआ। कमाल का डिफेंस और संयम दिखाया इन्होंने भी, लेकिन फिर क्वेर्जी ने इन्हें जो बोल्ड किया वो देखने लायक था। क्वेर्जी ने हर तमाम कोशिश की कल ऑस्ट्रेलिया को समेटने की। लाजवाब 150 की गति पर गेंदें भी डाली और स्टीव स्मिथ को भी आउट कर साउथ अफ्रीका के चांस और बढ़ा दी। अब बात स्टार्क और कमिंस पर आ चुकी थी। कमिंस तो कितने जिद्दी हैं ये हमने मुंबई में देखा ही है। कब पुजारा को बॉलिंग करते करते उन जैसी बैटिंग सीख गए पता ही नहीं चला। लेकिन उनका भी डिफेंस रेत दिया था कल मार्करम ने, लेकिन क्विंटन डिकॉक से वो कैच छूट गया और साउथ अफ्रीका यहीं पर टूट गए। भले ही तब 9 रन बचे थे, लेकिन प्रेशर बहुत हाई था। ये विकेट यहाँ साउथ अफ्रीका को जीत दिला सकता था, लेकिन ये खुद ही नहीं जीतना चाहते थे। बस फिर क्या था, लगातार बाउंड्री करके मैच खत्म। आईटी ऑस्ट्रेलिया चल पड़ा एक और फाइनल की ओर और साउथ अफ्रीका वही चोकिंग की मर्यादा प्रतिष्ठा बरकरार रखते हुए अपने घर पर। भाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी का क्या है, वो तो साउथ अफ्रीका चाहता ही नहीं, लेकिन चोकिंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। माना कि किस्मत ने इन्हें कई बार धक्का दिया, लेकिन कल इनके खुद के हाथों में जीत थी। पहली बात तो कल जैसी शुरुआत थी इनकी, कोई भी टीम जीतना डिजर्व नहीं करती वहां से। चलो माना बैटिंग में कुछ रन कम पड़ गए थे, लेकिन बॉलिंग ने तो पूरा चांस दिया। जरूरत थी बस फील्डिंग सही रखने की, जो इनसे हुई नहीं। और जो ऑस्ट्रेलिया निडर क्रिकेट खेला, सही मायनों में वही डिजर्व करता था फाइनल खेलना, और यही हुआ भी। खैर मैच बहुत अच्छा हुआ। ऐसे थ्रिलर्स या फैंस के लिए सही मायनों में एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन डेविड मिलर के लिए बुरा लगा। बाकी इंतजार है 19 नवंबर का ऐतिहासिक अहमदाबाद में होने वाले खिताबी मुकाबले का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सामने है ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं क्या होता है, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।